साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज के साखी का शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक नगर में एक महात्मा जी रहते थे और नगर के बीच में भगवान का एक मंदिर था। वहाँ रोज कई व्यक्ति दर्शनों को आते थे और इस ईश्वर को चढ़ाने के लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। तो एक दिन महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण को गए तो बीच रास्ते में उन्हें एक फल वाले के यहाँ एक आदमी ये कह रहा था सुनाई दिया। वो आदमी कह रहा था, कुछ सस्ते फल दे दो, भगवान के मंदिर चढ़ाने हैं। थोड़ा वो महात्मा आगे बढ़े तो एक दुकान पर एक आदमी कह रहा था कि दीपक का घी देना, और वो घी ऐसा कि उससे अच्छा तो तेल है। आगे बढ़े तो एक आदमी कह रहा था कि 2 सबसे हल्की धोती देना, एक पंडित जी को और एक किसी और को देनी है। फिर जब वो महात्मा जी मंदिर गए तो जो नज़ारा उन्होंने वहाँ देखा वो देखकर वो दंग रह गए। उस राज्य की राजकुमारी भगवान के आगे अपना मुंडन करवा रही थी। वहाँ पर एक किसान जिसके स्वयं के वस्त्र फटे हुए थे, पर वो कुछ लोगों को नए नए वस्त्र दान कर रहा था। जब महात्मा जी ने उनसे पूछा तो किसान ने बोला कि हे महात्मा जी, चाहे हम ज़्यादा ना कर पाएं पर हम अपने ईश्वर को वो समर्पित करने की इच्छा रखते हैं जो हमें भी नसीब ना हो। जब मैं इन वस्त्रहीन लोगों को देखता हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि इन्हें उत्तम वस्त्र मैं पहनाऊँ। जब राजकुमारी से पूछा तो उस राजकुमारी ने कहा कि हे देव, एक नारी के लिए उसके सिर के बाल अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो उसकी शोभा बढ़ाती हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने इष्ट देव को वो समर्पित करूं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं अपने इष्ट को वही समर्पित कर रही हूँ। जब उन दोनों से पूछा कि आप अपने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ समर्पित कर रहे हो तो फिर आपकी मांग भी सर्वश्रेष्ठ होगी। तो उन दोनों ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। साध संगत जी वो बोले, हे देव, हमें व्यापारी नहीं बनना है और जहाँ तक हमारी चाहत का प्रश्न है तो हमें भगवान की निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। जब महात्मा जी मंदिर के अंदर गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि वो तीनों व्यक्ति जो सबसे हल्का घी, धोती और फल लेकर आए, साथ में अपनी अपनी मांगों की एक बड़ी सी सूची भी लाए थे और भगवान के सामने उन मांगों को रख रहे थे। तब महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा कि हे मेरे प्रिय शिष्यों, जो तुम्हारे लिए सबसे अहम हो, जो शायद तुम्हें भी नसीब ना हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, वही तुम भगवान को समर्पित करना और बदले में कुछ मांगना मत। और मांगना ही है तो बस निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा, इन 2 के सिवा अपने मन में कुछ भी चाह ना रखना। साध संगत जी, इसीलिए हमेशा याद रखना कि भले ही थोड़ा ही समर्पित हो, पर जो सर्वश्रेष्ठ हो भगवान को बस वही समर्पित हो। साध संगत जी, हम लोग हमेशा वही चीज़ चाहते हैं जो हमें पसंद होती है, चाहे वो संसार की वस्तु हो या व्यक्ति हो। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है हम उसके बारे में ना सोचते हैं, ना देखते हैं और ना ही उसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन धन्य है भगवान के वो भगत जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे भगवान को क्या पसंद है। ध्यान रखना कि भगवान हमारी किसी वस्तु के भूखे नहीं, वो हमारे किसी 56 भोग के भूखे नहीं, वो तो केवल प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। अब संत जन जो कहते हैं वो सुनिए। भगवान को भगत का प्रेम पसंद है, उसका भाव पसंद है और भगवान भगत से उसका मन चाहते हैं। अगर आप सच में भगवान को कुछ देना चाहते हो और भगवान की पसंद का ख्याल रखना चाहते हो तो खुद को भगवान को दे दो, क्योंकि याद रखना केवल वो ही हमारे हैं। भगवान से एक ही बात कहो कि प्रभु मैं आपका और आप मेरे। साथ संगत जी, आप भगवान को प्रेम से भोग लगाइए, वो खा लेंगे। भगवान को आप प्रेम से सुलाइए, वो सो जाएंगे। भगवान को आप प्रेम से नहलाइए, वो नहा लेंगे। जो भी काम करें बस मन लगा कर करें। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो केवल निष्कपट प्रेम ही पसंद करते हैं। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिसका मन गंगा जी की तरह निर्मल है, जो छल छिद्र और कपट से रहित है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। साथ संगत जी, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि का निवेश कर, इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
भगवान कहते हैं कि जो भगत किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, शुद्ध मन से मेरी भक्ति करता है और सभी कर्मों को मुझे अर्पित करता है, ऐसा भगत ही मुझे सबसे प्रिय है। साध संगत जी, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम उन्हें क्या अर्पित करते हैं? हम उन्हें हमेशा सात्विक खाद्य पेय का ही भोग लगाते हैं। हम अपने प्रभु को प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी आदि पदार्थों का भोग नहीं लगाते। फिर हम इन वस्तुओं को क्यों खाते हैं, इनका भक्षण क्यों करते हैं? अगर हम भगवान को सात्विक भोग लगाते हैं तो हमें भी हमेशा सात्विक और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। साध संगत जी, श्री भगवान जी के भगत यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यदि हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाया गया भोजन यानी पाप खाएंगे तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ये हमें कर्म बंधन में बांधता है। श्री कृष्ण जी को अर्पित किए गए भोजन का शेष महाप्रसाद कहलाता है और भगवान का महाप्रसाद पाते ही उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, भले ही वह रूखा हो, सूखा हो, बासी हो या दूर देश से लाया हुआ क्यों ना हो, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। और जीभ पर नियंत्रण करने का कोई और उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत के अनुसार यदि कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में करने में सक्षम होता है तो उसे सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला माना जाता है। कुछ पुरुष, कुछ माताएं और बहनें जो चाय के आदी होते हैं वो सुबह शाम अपने लड्डू गोपाल जी को भी चाय बिस्किट देकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कृष्ण की सेवा शास्त्र अनुरूप करनी है या अपने मन घड़ंत तरीकों से आप खुद ही सोचिए। अगर हम भगवान कृष्ण के लिए अपनी लत नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उनको वो चीज़ अर्पित तो ना करें। साध संगत जी, इसीलिए आप अपने मन को भगवान में पूरी तरह से लगाएं। भगवान को आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप मन को भगवान में लगाएं, लेकिन मन जब तक जगत में लगा रहेगा तब तक मन भगवान में नहीं लगेगा। जब तक आप इस जगत में सुख ढूंढते रहेंगे तब तक आपका मन भगवान में बिल्कुल लगने वाला नहीं, ये याद रख लीजिए। जिस दिन आप इस दुनिया के सुखों से बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे और आपको इस दुनिया से मिलने वाले सुखों में कोई नवीनता नज़र नहीं आएगी, जब आपका मन नवीन रस के लिए मचल उठेगा, जब आपका मन ये जानना चाहेगा कि कैसे इस दुनिया के जंजाल से मैं छुटकारा पाऊँ, क्या करूँ मैं, जब आपको यहाँ का कोई सुख सुखी नहीं कर पाएगा, तभी आपका मन भगवान के चरणों में जाएगा। तो अब आप देखिए कि वो समय कब आता है आपके जीवन में, लेकिन फिर भी आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान का नाम लेते रहने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आपका मन भगवान में लगने लगेगा, शुरू हो जाएगा। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।